अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दे दिया, आप अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि लोगों का हक मार लिया जाएगा, ये सीमांचल में सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। इसका आधार क्या है? आधार को आधार नहीं मान रहा चुनाव आयोग। आपके आरोपों का आधार क्या है पप्पू यादव? देखिए, एक बात समझिए, हमारी माँ से कल गया, बोला चाची हम लोग को कोई कागज़ नहीं चाहिए, डीएम साहब ने मना किया है, कोई कागज़ नहीं चाहिए और हमको कोई पहचान पत्र भी नहीं चाहिए। पिताजी का नाम, माँ का नाम आप बता दीजिए। पप्पू यादव जी के माँ आप हुए शांति प्रिया, आपका पोता और पोती के माँ और पापा का नाम हमको बता दीजिए, बस हो गया। अब आप हमको एक बात बताइए, ना आप पहचान पत्र किसी से मांग रहे हैं, ना आप किसी से कागज़ मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कागज़ की अब ज़रूरत ही नहीं है, बस हमको जानना है कि आपका जन्म यहीं हुआ ना, भारत में हुआ, बिहार में हुआ ना, बस। इसके अलावा जिसके पास कागज़ है तो कागज़ आप है तो दे दीजिए, फ़ोटोकॉपी दे दीजिए। बोला कि मेरा फ़ोटो नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा? तो बोला फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं, कलेक्टर साहब ने मना किया है। अब आप हमको एक बात बताइए, किस आधार पर आप यह कह रहे हैं कि ये नेपाली है, ये बंगाली हैं, ये बांग्लादेश के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये हिंदुस्तान के हैं? ना आप जन्म कागज़ ले रहे हैं, ना आप आधार कार्ड देख रहे हैं। आधार कार्ड है भी तो आप बस कागज़ ले करके चल जा रहे हैं। आप ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड कैसे बना, आधार कार्ड की सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी क्या है, गलत है कि सही है। और आप एक माहौल खराब किए जा रहे हैं। आप नहीं, पर एक और तस्वीर भी है ना पप्पू यादव, जिस सीमांचल की आप आवाज भी हैं और वहां के लोगों के लिए आप काम करते रहते हैं, वो चारों आंकड़े दिखाइए पीसीआर। सीमांचल के जो 4 इलाके हैं, पूर्णिया से तो आप सांसद हैं ही, अररिया, किशनगंज, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 121% से लेकर, पूर्णिया में 121% आबादी की तुलना में आधार, अररिया में 123%, कटिहार में 123% और किशनगंज में 126%। तो कोई ना कोई घपला तो है ना, कोई फर्जीवाड़ा तो है ना, इसमें घुसपैठिए तो है ना, इसका मतलब। देखिए संदीप बाबू, आप तो हम लोग के गार्जियन हैं, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। आप जो बात आप कह रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 123% हमारे यहाँ 124, 126 बन गया। ये कब बना? 6 महीना पहले ये नहीं बना था जब आप जांच कर रहे थे, और जब जांच कर रहे थे तो आपको इस बात की पता नहीं चली। 6 महीना पहले आपने एक नया वोटर लिस्ट बनाया, उसमें कितने लोग निकले, कितने लोग जुड़े, और अरुण जेटली जी का वो बयान किस परिस्थितियों में, जो हर साल वोटर लिस्ट का मूल्यांकन होता है और चुनाव के पहले जब हम 1 साल पहले मूल्यांकन करते हैं 3 महीना, सालों भर, और उसके बाद सालों भर 5 साल हम 3-3 महीना जो मूल्यांकन करते हैं कि किसके एवज में लेना है, किस परिस्थिति में हमको निकालना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और नहीं चाहिए। तो जब अरुण जेटली जी का वो बयान आपको याद नहीं इन लोगों को, उसके बाद जब 123% हो गया तो ये क्या कोई पब्लिक आकर के खुद बन गया? इनका कहना है कि पदाधिकारी को भ्रष्टाचार पैसा दे करके बन गया, खरीद के बन गया। तो अब आप हमको बताइए, 16 साल इनकी डबल इंजन की सरकार है, तो क्या ये पूरा का पूरा इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। घुसपैठियों की जगह होनी चाहिए, मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए। हम घुसपैठियों को क्यों बर्दाश्त करें पप्पू यादव? वही बात तो मैं भी कह रहा हूं, नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों बर्दाश्त करें? हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन 11 साल में घुसपैठी लाने का काम क्या नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ने की? 6 महीना पहले इनको पता नहीं चला कि घुसपैठी हुई? और घुसपैठी हुई तो क्या सिर्फ मुसलमान हुए? क्या और जात के लोग नहीं है, और धर्म के लोग नहीं है? कहां से आया? क्या अन्य जिलों में ये नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? क्या नहीं, गुजरात में 18 जिले ऐसे हैं इसी चारों जिले जहां में हुआ? पर आबादी के अनुपात में 100% से ज्यादा वाले आधार कार्ड हैं। 18 जिले हैं और वहां पर तो मुसलमान सिर्फ 8% हैं। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं,
वही बात तो मैं भी कर रहा हूं, हरियाणा में भी है। सिर्फ कोसी सीमांचल को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्यों सिर्फ नेपाल बांग्लादेश की बात किया जा रहा है, रोहिंग्या की बात किया जा रहा है? क्योंकि ये बीजेपी वाले कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो गरीब गुरबे आप कह रहे हैं एनडीए को वोट नहीं देते। नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो अति पिछड़े हैं, वो लगातार रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। वो अपने लिए नुकसान क्यों करेंगे पप्पू यादव? भैया नीतीश कुमार जी को जब होश था तब तो नीतीश कुमार जी आज से 1 साल पहले अब इन्होंने नहीं किया। अब तो पहले मोदी जी की पिक्चर और अब नीतीश जी की पिक्चर एक साथ। नीतीश कुमार जी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। भैया जब ये पूरे बिहार में आप कर रहे हो और पूरे बिहार में मांग रहे हो जहां पर कोई परसेंटेज नहीं है मुसलमान का, आप वहां भी कर रहे हो। आप ये मान्यता 11 मान्यता की बात कर रहे हो, जन्म, रिहायशी, क्या कहते हैं, मैट्रिक। 14% भी हम मैट्रिक नहीं है, हम 2.3% भी ईबीसी ओबीसी मैट्रिक नहीं है। अब आप कह रहे उस फॉर्म की जरूरत नहीं है। पर क्या हमें अभी इंतजार करना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, पप्पू यादव बहुत बहुत शुक्रिया, संज्ञान लिया हुआ है। थोड़ा सा अभी हमें संभल कर भी चलना होगा। अभी इंतजार करें या पहले से ही भेड़िया आया वाला काम हो रहा है?